दोस्तों, इंडिया में बिजनेसमैन शब्द का मतलब अक्सर पैसा होता है। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसके लिए बिजनेस का मतलब सेवा यानी सर्विस था। जब 2008 में मुंबई पे 26/11 अटैक हुआ, ताज होटल चल रहा था। वो आदमी पुलिस के आने से पहले वहां खड़ा था। अटैक खत्म होने के बाद उसने हर एक एम्प्लॉई के घर जाकर मदद की, उनके बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर की। वो आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में कभी टॉप पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी का 66% प्रॉफिट चैरिटी में जाता है। अगर वो चैरिटी नहीं करते तो आज इलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर होते। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। लोग उन्हें नाइस गाय मानते हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में नाइस गाइज फिनिश लास्ट। रतन टाटा फिनिश्ड फर्स्ट। उन्होंने रुस्सी मोडी जैसे पावरफुल सीईओज को निकाला। उन्होंने बिल फोर्ड फोर्ड के मालिक से अपना बदला लिया बिना एक शब्द बोले। उन्होंने कोरस स्टील खरीदकर अंग्रेजों के घर में घुसकर उनकी सबसे बड़ी कंपनी खरीदी। आज हम रतन टाटा की लाइफ का स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन करेंगे। हम इमोशन से आगे बढ़कर बिजनेस टैक्टिक्स देखेंगे। 1. द गेम ऑफ थ्रोन्स, कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप को बिखरने से बचाया। 2. द पिवट टू ग्लोबल, क्यों उन्होंने फॉरेन कंपनीज खरीदी जब इंडिया बूम कर रहा था। 3. फ्रूगल इनोवेशन, इंडिका और नैनो के पीछे की इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी। 4. द स्ट्रक्चर, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स का रिश्ता क्या है, ये समझना हर इंडियन के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि रतन टाटा सिर्फ एक सॉफ्ट इंसान थे, तो आप गलत हैं। ही वॉज अ वॉरियर इन अ सूट। ग्रैब योर टिश्यूज एंड योर नोटबुक्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ द टाइटन। चैप्टर 1, द एक्सीडेंटल प्रिंस, द ब्लास्ट फर्नेस डेज। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वो छोटे थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। 1940s में इंडिया में डिवोर्स होना बहुत बड़ी बात थी। उनकी दादी यानी ग्रैंड मदर लेडी नवाज बाई टाटा ने उन्हें पाला। रतन टाटा को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। वो अमेरिका गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, वहां आर्किटेक्चर पढ़ा। वहां उन्हें लॉस एंजलिस में जॉब मिल गई। वो वहां खुश थे, एक लड़की से शादी होने वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। 1962 में वो जेआईडी टाटा के पास गए। जेआईडी ने उन्हें सीधा एसी ऑफिस में नहीं बिठाया। जेआईडी ने उन्हें भेजा जमशेदपुर, टाटा स्टील की फैक्ट्री में। रतन टाटा ने 6 साल 6 इयर्स वहां ब्लास्ट फर्नेस के पास काम किया। लोगों के साथ कोयले में काम किया। वहां उन्होंने सीखा कि लेबर की लाइफ कैसी होती है। वहां उन्होंने सीखा कि स्टील कैसे बनता है। ये एक्सपीरियंस किसी एमबीए स्कूल में नहीं मिलता। द वैल्यू ऑफ ग्राउंड वर्क। दोस्तों, ज्यादातर नेपो किड्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सीधा सीईओ की चेयर पे बैठते हैं। उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती। रतन टाटा ने पहले 10 साल धूल और पसीने में बिताए। इसलिए जब वो चेयरमैन बने तो फैक्ट्री का वर्कर भी उनकी इज्जत करता था। लेसन: रिस्पेक्ट इज अर्नड ऑन द बैटलफील्ड, नॉट इन द बोर्ड रूम। चैप्टर 2, गेम ऑफ थ्रोन्स, कंसोलिडेटिंग पावर। 1991 इंडिया ओपन हो रहा था, यानी लिबरलाइजेशन। जेआरडी टाटा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया और रतन टाटा को चेयरमैन बनाया। पूरे इंडिया में हंगामा हो गया। लोगों ने कहा, रतन, इसने क्या किया है? इसकी 2 कंपनीज नेल्को और एम्प्रेस मिल्स फेल हो चुकी हैं। ये टाटा ग्रुप को डुबा देगा। और टाटा ग्रुप उस वक्त ग्रुप नहीं था, वो अलग अलग रियासतें थीं। वहां 3 बड़े सत्राप्स यानी लोकल किंग्स थे। रुस्सी मोडी, टाटा स्टील का राजा। दरबारी सेठ, टाटा केमिकल्स का राजा। अजीत केरकर, ताज होटल्स का राजा। ये लोग रतन टाटा को अपना बॉस नहीं मानते थे। ये जेआरडी की सुनते थे पर रतन को बच्चा समझते थे। ये कंपनीज टाटा सन्स को रिपोर्ट नहीं करती थीं, ये इंडिपेंडेंट एक्ट करती थीं। रतन टाटा के पास 2 रास्ते थे: चुपचाप पपेट बन के रहो, फाइट करो। रतन टाटा ने रिटायरमेंट एज का रूल लगाया। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप में डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट एज 75 होगी। ये रूल सीधा इन सत्राप्स पे अटैक था। एक एक करके रुस्सी मोडी गए, दरबारी सेठ गए, केरकर गए। बहुत विवाद हुआ। मीडिया ने रतन टाटा को विलन बनाया। लेकिन रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को सेंट्रलाइज किया। अगर वो ये नहीं करते तो आज टाटा स्टील अलग होती, टाटा मोटर्स अलग होती और टाटा ग्रुप बिखर गया होता। होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर। समझो स्ट्रक्चर को। टाटा सन्स मेन होल्डिंग कंपनी है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ये सब अलग कंपनीज हैं, लेकिन टाटा सन्स इनमें शेयर होल्ड करता है। रतन टाटा ने टाटा ब्रांड पे रॉयल्टी लगाई। अगर आपको टाटा नाम यूज करना है तो आपको टाटा सन्स को पैसा देना पड़ेगा और रूल्स मानने पड़ेंगे। इसे ब्रांड यूनिफिकेशन कहते हैं। आज टाटा का लोगो ही ट्रस्ट का सिंबल है।
चैप्टर 3 द इंडिका गैम्बल, फेलियर टू सक्सेस। अब पावर हाथ में थी, अब कुछ बड़ा करना था। रतन टाटा का सपना था इंडिया की अपनी कार। उस वक्त इंडिया में सिर्फ मारुति 800 थी जो सुजुकी की थी या एम्बेसडर थी। रतन टाटा ने कहा कि हम टाटा इंडिका बनाएंगे, एक ऐसी कार जो डीजल पे चलेगी, सस्ती, जिसमें एम्बेसडर जितनी जगह होगी और मारुति जितना प्राइस होगा। लोगों ने कहा ट्रक बनाने वाली कंपनी कार बनाएगी, फेल हो जाएगी। 1998 में इंडिका लॉन्च हुई और शुरू में ये फेल हो गई। इंजन में आवाज़ थी, पिकअप कम था, कंप्लेन्स आने लगी। टाटा मोटर्स लॉस में चली गई। इन्वेस्टर्स ने कहा कार डिवीजन बेच दो, गलती हो गई। 1999 में रतन टाटा अपनी टीम के साथ डिट्रॉइट गए, अमेरिका, फोर्ड को अपनी कार डिवीजन बेचने के लिए। वहां मीटिंग में बिल फोर्ड, चेयरमैन, ने रतन टाटा की बेइज्जती की। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया, हम तुम्हें खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं, फेवर। रतन टाटा को ये बात चुभ गई। वो मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने डील कैंसिल की और वापस इंडिया आ गए। उन्होंने अपनी टीम से कहा अब हम करके दिखाएंगे। उन्होंने इंडिका के फ्लॉस ठीक किए, इंडिका V2 लॉन्च की। वो कार इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई, टैक्सी मार्केट पर राज किया, टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चैप्टर 4 द स्वीट रिवेंज, बाइंग जैगुआर। 9 साल बाद 2008 दुनिया में रिसेशन आया, मंदी। अमेरिका की कार कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थीं। फोर्ड की हालत खराब थी। उनके 2 लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर JLR लॉस में थे। फोर्ड ने मार्केट में JLR को बेचने के लिए रखा। खरीदने कौन आया? वही आदमी जिसको 9 साल पहले उन्होंने एहसान बोला था, रतन टाटा। टाटा मोटर्स ने $2.3 बिलियन में JLR खरीदा। ये एक इंडियन कंपनी का सबसे बड़ा एक्विजिशन था। साइनिंग सेरेमनी के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आपने JLR खरीदकर हम पर एहसान किया है, कर्मा इज रियल। लेकिन लोग डर रहे थे, टाटा जो सस्ते ट्रक बनाता है वो लग्जरी जैगुआर कैसे चलाएगा? एनालिस्ट्स ने कहा टाटा ने मरता हुआ हाथी खरीद लिया। रतन टाटा ने JLR के मैनेजमेंट को फायर नहीं किया जैसा यूजुअली होता है। उन्होंने वहां के इंजीनियर से कहा कि आप लोग बेस्ट कार्स बनाओ, पैसे की चिंता मत करो, मैं फंड करूंगा। उन्होंने जैगुआर को वापस कूल बनाया, मॉडल्स लाइट, जैगुआर XF, रेंज रोवर इवोक। और अगले 5 सालों में JLR ने इतना प्रॉफिट दिया कि उसने टाटा मोटर्स के पुराने सारे लॉसेस कवर कर दिए। M&A साइकोलॉजी। जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो तो सबसे बड़ी गलती होती है वहां के कल्चर को तोड़ना। रतन टाटा ने JLR को इंडियन नहीं बनाया, उन्होंने JLR को बेटर ब्रिटिश बनाया। उन्होंने ओनरशिप ली लेकिन कंट्रोल एक्सपोर्ट्स को दिया। दिस इज वाई JLR सक्सीडेड वेयर अदर्स फेल्ड। चैप्टर 5 द नैनो ड्रीम, सक्सेस और फेलियर। अब बात करते हैं रतन टाटा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, टाटा नैनो। एक दिन बारिश में रतन टाटा ने देखा कि एक फैमिली स्कूटर पे जा रही है, पति, पत्नी और 2 बच्चे भीग रहे हैं, स्लिप होने का डर है। उन्होंने सोचा क्या मैं एक ऐसी कार बना सकता हूं जो स्कूटर के प्राइस के आसपास हो, ₹1 लाख। इंजीनियर्स ने कहा इम्पॉसिबल। रतन टाटा ने कहा लेट्स डू इट। उन्होंने नैनो डिजाइन की। इंजीनियरिंग मार्वल थी, पीछे इंजन, जगह बचाने के लिए एक वाइपर, हॉलो स्टीयरिंग शाफ्ट, हर चीज कॉस्ट ऑप्टिमाइज की गई। जब नैनो लॉन्च हुई तो पूरी दुनिया ने कवर किया, द पीपल्स कार। लेकिन नैनो फेल हो गई। क्यों? यहां आता है मार्केटिंग लेसन। टाटा ने नैनो को मार्केट किया एज द चीपेस्ट कार, सबसे सस्ती कार। इंडिया में कार एक स्टेटस सिंबल है। कोई भी आदमी अपने पड़ोसी को ये नहीं दिखाना चाहता कि उसने सबसे सस्ती कार खरीदी है। लोगों ने कहा मैं थोड़े और पैसे डाल के सेकेंड हैंड मारुति ले लूंगा, पर लखटकिया कार नहीं लूंगा। रतन टाटा ने बाद में एडमिट किया कि हमें इसे स्मार्ट कार बोलना चाहिए था, चीप कार नहीं। पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर पोजिशनिंग गलत है तो फेल हो जाएगा। नैनो इंजीनियरिंग जीत गई लेकिन साइकोलॉजी हार गई। एस्पिरेशंस मैटर मोर देन यूटिलिटी इन इंडिया। चैप्टर 6 द TCS कैश मशीन, द हिडन जेम। लोग टाटा मोटर्स और टाटा स्टील की बात करते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप का असली हीरो कौन है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। JRD टाटा ने इसे शुरू किया था FC कोहली के साथ, लेकिन रतन टाटा ने इसे पब्लिक यानी IPO किया 2004 में। आज TCS टाटा सन्स का 70 to 80% डिविडेंड देता है। मतलब TCS कमाता है ताकि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें।
रतन टाटा ने समझा था कि ओल्ड इकोनॉमी जैसे स्टील और ऑटो साइक्लिकल है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन न्यू इकोनॉमी आईटी कैश मशीन है। उन्होंने टीसीएस को ग्लोबल बनाया। आज टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है। चैप्टर 7 द फिलांथ्रफी स्ट्रक्चर, द हार्ट ऑफ टाटा। वीडियो के एंड में हम सबसे ज़रूरी चीज़ समझेंगे, क्यों रतन टाटा फोर्ब्स लिस्ट में नहीं है। टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर देखो। टाटा कंपनीज जैसे टीसीएस, मोटर्स, स्टील का पैसा जाता है टाटा सन्स को, होल्डिंग कंपनी। टाटा सन्स का 66% शेयर किसके पास है? टाटा ट्रस्ट्स के पास। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट। इसका मतलब टाटा सन्स जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका 66% सीधा चैरिटी में जाता है। कैंसर हॉस्पिटल्स टाटा मेमोरियल, एजुकेशन आईआईएससी, टीआईएसएस, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन। रतन टाटा के पास टाटा सन्स के बहुत कम पर्सनल शेयर्स थे। उन्होंने अपनी जिंदगी एक ट्रस्टी की तरह बिताई, ओनर की तरह नहीं। उनका फेमस कोट है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव इंडिया रिच, आई वॉन्ट टू लीव इंडिया हैप्पी। उनका आखिरी प्रोजेक्ट क्या था? स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई, क्योंकि उन्हें कुत्तों यानी कि डॉग से प्यार था। बॉम्बे हाउस HQ में आज भी आवारा कुत्तों के लिए स्पेशल कैनल है जहां वो AC में सोते हैं। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ अ टाइटन। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी सिर्फ बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज नहीं है। उनकी लेगेसी है डिग्निटी। फोर्ड ने बेइज्जती की, उन्होंने डिग्निफाइड तरीके से जवाब दिया। विजन, जब दुनिया इंडिया को इग्नोर कर रही थी, उन्होंने दुनिया खरीद ली, कॉरस, JLR, टेटली। एम्पथी, 2611 हो या नैनो, उन्होंने हमेशा आम आदमी के बारे में सोचा। एक बार उनसे पूछा गया कि आप कैसे याद रखा जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा, एज अ पर्सन हु मेड अ डिफरेंस, नॉट एनीथिंग मोर, नॉट एनीथिंग लेस। दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो पैसा कमाओ, अंबानी की तरह स्पीड रखो, लेकिन दिल रतन टाटा जैसा रखो। क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा, कंपनीज बंद हो जाएंगी, लेकिन जो इज्जत आप कमाओगे वो हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये ट्रिब्यूट पसंद आया तो इसे शेयर करो हर इंडियन के साथ। नेक्स्ट हम किसकी बात करें? अब हमें थोड़ा मॉडर्न एरा में आना चाहिए। गौतम अदानी, इंफ्रास्ट्रक्चर किंग, या नितिन कामत, द बूटस्ट्रैप हीरो? कमेंट करके बताओ। रिस्पेक्ट द लेजेंड, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।